अदिल आपकी जानिब आएंगे। ये बताइएगा कि जहां हुकूमत ये सोच रही है कि किसी सियासतदान की पॉपुलैरिटी के गिराफ को कैसे कम करना है, उसे किस तरह से शिकंजे में लाना है, दूसरी जानिब क्या हुकूमत मईशत के हवाले से भी कोई फैसले कर रही है, कोई सोच विचार कर रही है कि जो मईशत हम वादा कर कर आए थे कि ठीक करेंगे वो अभी तक ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? देखें, मईशत तो फौरी तौर पर ठीक होती नजर नहीं आ रही। उसकी रीजन ये है कि IMF की इतनी सख्त कंडीशंस आ गई हैं और ख़ास तौर पर जो सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन का मामला है और उसमें हमारे जो अखराजात बढ़े हैं, IMF उस पर बात कर रहा है, मजीद टैक्सेस की भी बात कर रहा है, वो बिजली महंगी करने की भी बात कर रहा है। हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसहाक डार साहब ने तो जिस तरह से IMF को वो तड़ी लगा दी है ना जी, कि हमें आप डिक्टेशन नहीं दे सकते। और उन्हें मालूम है कि वो जो $1 अरब है वो सिर्फ $1 अरब का मसला नहीं है, उससे बहुत कुछ जुड़ा है। अगर इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन से हम निकलते हैं IMF के, तो बहुत सारे ऐसे डॉलर्स जो हमें मिलने हैं वो नहीं मिल सकेंगे। इस वक्त हमारे रिजर्व जो हैं वो 1 महीने के रिजर्व्स की सतह पे, बल्कि इससे भी कम पे आ चुके हैं और हमें अगले आने वाले महीनों में डॉलर्स की ज़रूरत है। तो अब जब डॉलर्स लेने हैं, हमने पेमेंट्स करनी है, IMF की कंडीशन माननी पड़ेगी। और जो इसहाक डार साहब इस मरतबा बेबस नजर आ रहे हैं, ये पहली मरतबा है। असल में जब ये इसहाक डार साहब जब आ रहे थे तो आपने भी सवाल पूछा, तो मैंने उस वक्त भी कहा कि ऐसी आखिर कौन सी जादू की छड़ी है इनके पास। बिल्कुल हालात बदल चुके हैं। वो पहले वो जिस तरह वो किया करते थे ना हिसाब किताब, अब इस मरतबा वो नहीं चल सका। IMF भी बड़ा सियाना हो चुका है पहले से ज्यादा, और उसने दीगर जो आलमी इदारे हैं उनको भी इसमें बाउंड कर दिया है कि हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन से अगर ये निकलते हैं तो दूसरे भी फिर इनको नहीं देंगे। यही वजह है कि जो सऊदी अरब और जो UAE हैं उनकी जानिब से भी ये कंडीशन रखी गई कि IMF के डिसिप्लिन से अगर आप निकलते हैं तो ये रकम आपको वापस करनी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में जो माहिरीन से भी हमारी बात हुई है, हुकूमती शख्सियात से भी बात हुई है, अगले कई महीने हमें इसी तरह दोस्त ममालिक के सहारे चलना होगा। हमारे पास कोई प्लान नहीं है, ना कोई हमारे पास ऐसा बंदोबस्त है। हमारी रेमिटेंसेस कम हो चुकी हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है वो इस काबिल नहीं रही कि हमारी एक्सपोर्ट्स में अभी फौरी तौर पर इजाफा हो सके। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत अगर हम चलेंगे तो आने वाले बरसों में इसका इंपैक्ट नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म हमारे पास दोस्त ममालिक पर इन्हिसार के सिवा कुछ नहीं है, और उसके लिए भी हमारे लिए जरूरी है कि हम IMF के डिसिप्लिन में रहें। हम IMF को इस तरह से आंखें नहीं दिखा सकते, हम फंस चुके हैं इसमें। और इसमें IMF आने वाले दिनों में जो कड़ी शराइत मजीद उन पर अमल दरामद कराएगा, यानी नाक की लकीरें निकलवाएगा, उसका इंपैक्ट आएगा अवाम के ऊपर। एक जानिब जब आलमी मंडी में, दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस जो इस वक्त है, और आलमी मंडी में एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, और जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस जो है आसमान से बातें कर रही हैं, तो आपके पास कोई हल नहीं है। तो आने वाले दिनों में इकोनॉमी ठीक होती नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि ये जो इलेक्शन वक्त से पहले कराना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, आप कहने का ये वजह है कि हुकूमत इलेक्शन वक्त से पहले कराना अफोर्ड नहीं कर सकती। मुख्तसरन बस मुझे ये बता दीजिए कि ना इस हुकूमत के पास फिल वक्त कोई ऐसी जादू की छड़ी है या कोई ऐसा प्लान है कि इकोनॉमी ठीक हो जाए। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं, कोई नई हुकूमत आती है, बिलफर्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत आ जाती है, तो आप समझते हैं कि मौशी मुश्किलात उनके लिए भी जूं की तू होंगी और वो भी इसको उस तरह से ठीक नहीं कर सकेंगे? नई हुकूमत आके सिर्फ एक चीज का इजाफा करेगी, उसने भी यही करना है, उसने भी IMF के पास जाना है। नई हुकूमत आकर सिर्फ ये करेगी, चाहे वो खान साहब की हुकूमत हो, चाहे वो किसी और की हुकूमत हो, कि जी जाने वालों ने हालात इतने खराब कर दिए कि अब हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ रहा है, जो कि 2018-19 में भी हुआ था। और उसके बाद अब दुनिया के हालात बदल चुके हैं।